सोफिस्टिकेटेड अंडर प्रिविलेज परिवार से पैदा हुआ हूँ। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोगों को हमारी ये होती थी। तो 3 चीज़ें मुझे ज़िंदगी में सिखाई, किताबों से ज़्यादा मुझे ज़मीन से सीखा है। ये 3 चीज़ें हमारे ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है, हमारे परिवार के लिए, हमारी खुशी के लिए, हमारे अपनेपन के लिए, हम जहाँ भी काम करते हैं उसके लिए। ये 3 चीज़ें जो मैंने सीखी हैं, जो और मैं अपने सारे क्लाइंट को सभी को सिखाता हूँ, सबको बताता हूँ मैं, और जिसका वजह से मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ है, मुझे बहुत फ़ायदा होता है। ये 3 चीज़ें हमेशा इसे मैं CCD कहता हूँ, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा CCD, जिसमें का पहला जो, जैसे कि अभी रघु सर ने आपके S के बारे में बताया, जो पहला जो C है वो है हमारा कमिटमेंट। जो भी काम करे वो इतने शिद्दत से करे, इतने ईमानदारी से करे, इतने अपनेपन से करे कि इससे बेहतर मैं काम उसके बाद में कर ही नहीं सकता। अगर मुझे आपके बाद में चाय भी बनानी है तो इतने प्यार से, इतने अपनेपन से मैं चाय बनाऊंगा कि चाय का पहला घूंट लेने के बाद में आपको उस बनाने वाले आदमी के हाथ छूने का भी करें। कुछ भी काम करो, झाड़ू भी लगाना है, अपना क्लटर भी साफ करना है, कंपनी में भी आना है। अगर आप में कमिटमेंट नहीं है, सिर्फ काम के लिए या सिर्फ टेम्पररी किसी के कहने के लिए आप करते हो, तो आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी चलेगी, सर्वाइवल होगा, 2 वक्त की रोटी मिलेगी, लेकिन जो सुकून है, जो खुशी है, जो अपनापन है, वो आपको नहीं। कमिटमेंट, जो भी करो शिद्दत से करो, जो भी करो अपनेपन से करो, जो भी करो सीरियस से, अपने दिल से करो, यहाँ से करो अपने, तो वो कमिटमेंट हमारी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप यहाँ पे काम करते, काम हमारा भगवान होता है। जो भी काम है, मैं अपने काम को बहुत मानता हूँ। मैं अपने काम को, अपने कस्टमर को अन्नदाता समझता हूँ। जिस इंसान के पास में हमारा ये प्रोडक्ट जाता है वो हमारे अन्नदाता है। अन्नदाता के साथ में कभी गद्दारी नहीं की जाती, अपने काम के साथ में कभी गद्दारी नहीं की जाती। फिर आप लंदन में करो या किसी भी कंपनी में करो, कहीं पे भी करो, अपने काम को अपना वजूद समझो, अपनी पहचान समझो, उसे कमिटमेंट है। दूसरा जो C है, अगर मैं अपना काम कर रहा हूँ और उस काम में कंसिस्टेंसी नहीं है। बहुत सारे लोग शुरू में कोई काम करना है शुरू कर देते हैं, थोड़ी दिन के लिए करते भी, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती। काम को बार बार करना, जैसा सूरज नहीं तपता, समा नहीं तपता, हर काम को आपको कंसिस्टेंसी के साथ में करना पड़ता है। अगर कंसिस्टेंसी से आप काम करोगे तो आपके काम में बरकत होगी, आपके काम में रोजी रोटी मिलेगी, आपके बच्चों को उसका फ़ायदा होगा, आपकी सेहत को उसका फ़ायदा होगा, अपने आप को फ़ायदा होगा। तो जो भी करो कंसिस्टेंट कमिटमेंट के साथ में करो, और कंसिस्टेंसी के साथ में 100% लोगों में कमिटमेंट होता है। सर हम ऑफिस में जाते हैं, हम काम करते हैं, हमारे परिवार की जिम्मेदारी संभालते हैं, हमारे माँ बाप को, बहन भाई को, बच्चों को समय देते हैं, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती। इसमें आपका वेरिएशन होता है, कभी मूड बना तो कर दिया, कभी मूड बना नहीं कर दिया। रघु सर ने बोला था कि भाई सेफ्टी रखनी है, ठीक है, हेलमेट पहनना है, एक बार नहीं पहना तो क्या होता, रो एक ही बार चांस नहीं जाता। हर बार सर ने कहा है कि भाई गॉगल पहनो, एक बार नहीं पहना तो क्या हो, एक ही बार आपके आंखों में उसकी चिंगारी आ जाए। तो आपके काम में कमिटमेंट के साथ में कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो नो मैटर आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी बेहतरीन कारीगर हो, कितना भी आपके काम बहुत अच्छा हो, अगर उस पर कंसिस्टेंसी नहीं है। सर मैं पिछले साल किया था, पिछले साल नहीं, बार बार करना है, सूरज थकता नहीं है। हमें सांस लेने के लिए हमको हर वक्त सांस की ज़रूरत पड़ती है, हर वक्त हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है, हर वक्त रात सोने की ज़रूरत पड़ती है। तो कंसिस्टेंसी भी हमारे काम में चाहिए। हर काम को कमिटमेंट के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ करना है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिसिप्लिन। हर काम में डिसिप्लिन चाहिए। आप अगर अपना काम डिसिप्लिन से नहीं करोगे तो कितना भी अच्छे कारीगर हो, कितना भी अच्छे कारीगर हो, आपको क्या बोलते हैं, उसमें बरकत नहीं मिलेगी। पिछले 40 साल से मैं इन तीनों चीज़ों को फॉलो करता हूँ, और आज मैं जो भी रोजी रोटी कमाता हूँ, जो भी मेरे पास में है, जो भी मुझे क्या बोलते बरकत मिली है, जो भी मुझे थोड़ा नाम मिला है, लोग पहचान देते हैं, ये मेरे CCD से मिले। 40 साल से मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, रात में 2 बजे सोने दो, 2:30 बजे सोने दो, 3 बजे सोने दो, 1 बजे सोने दो, 10 बजे सोने दो, उठूँगा 4 बजे। लंदन में रहूँ, स्विट्जरलैंड में रहूँ, जर्मनी में रहूँ, अमेरिका में रहूँ, कहीं पे भी रहूँ, उठूँगा 4 बजे। अपने काम के साथ में डिसिप्लिन हो गया। डिसिप्लिन नहीं है मेरे। अभी मैं रघु को बता रहा था, रघु ने मुझे पूछा, हम साल में दिसंबर या जनवरी में मिलते हैं, हमेशा पूछता है कि सब कैसे चल रहा है। तो बहुत अच्छे तरीके से अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने आप से प्यार करें, अपनी शिद्दत से प्यार करें। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते तो आप अपने परिवार से, अपने काम से, अपने कंपनी से, अपने कस्टमर से, अपने दोस्तों से, अपने कलीग से प्यार नहीं कर सकते। प्यार करने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, प्यार करने के लिए जुनून की ज़रूरत है, प्यार करने के लिए शिद्दत की ज़रूरत है, प्यार करने के लिए आपके दिल में प्यार होना चाहिए अपने आप।
ये हमको विधाता ने जो इतना अच्छा शरीर दिया है, इसका प्यार है। इसको सही वक्त के ऊपर नींद दो, सही वक्त के ऊपर इसको पानी दो, सही वक्त के ऊपर खाना खाओ, सही वक्त के ऊपर सो जाओ। अपने काम को जब अच्छा करोगे तो आप अच्छा पाओगे। पिछले 30 साल में मैं कभी रघु को पूछे होती, तो 30 साल में मैं कभी डॉक्टर के पास में नहीं गया। 10 माला तक मुंबई में मैं कभी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, सीढ़ियों का इस्तेमाल करता हूँ। सीढ़ियाँ अगर लिफ्ट होती तो भी उनसे परमिशन लेके मैं सीढ़ियों का इस्तेमाल करता हूँ। 4 बजे उठता हूँ और मेरे पास में कम से कम 1200-1500 क्लाइंट को मैंने अपनी ज़िंदगी में किया। सारे के सारे क्लाइंट से उठते। रघु भी सुबह उठता है। रघु को मैं 12 साल से जानता हूँ, पहचानता हूँ। जब हमारे 2015 में मैं वहाँ पे आए थे, 14 में आए थे, तब से आज तक रघु का मेरे मोबाइल में पहला मैसेज होता है सुबह 4 बजे। मोबाइल चेक कर लो उसका, 10 साल से मोबाइल चेक कर लो, पहला मैसेज 4 बजे का मेरा होता है। ये डिसिप्लिन नहीं है, ये कमिटमेंट, ये कंसिस्टेंसी। जो भी करो थोड़ा सा अच्छे से करो, इसका परिणाम जो आपको फ़ायदा मिलता है, कर्मांत होते हैं जो हम करते हैं वो हमको वापस मिलता है। आपके बच्चों के लिए, आपके काम के लिए, ये सब वापस मिलता है। आप अपने सेहत का ध्यान दो, सुरक्षा से काम करो, अपने शरीर का ध्यान दो, और जो भी करो शिद्दत से करो, अच्छे से करो। मैं इस कंपनी से जाने के बाद में मेरे बारे में जो कहा जाएगा उसे ब्रांड कहते हैं। आपके प्रोडक्ट के बारे में जब मैं देखता हूँ, बाहर लोगों से सुनता हूँ, लोग आपके बारे में बात करते हैं, तो आपका ब्रांड बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत की है। सर जी ने बहुत मेहनत की है, श्री जगदीश सर ने बहुत मेहनत की इसके लिए, तब कहीं जाके पौधा हुआ है। आज हम सारे लोगों की रोजी रोटी इनसे चलती है, ये काम से चलती है। आप जो भी करते हो अपने अपने शिद्दत से, अपने क्या बोलते काम से पाते हो। आपकी रोजी रोटी, आपके बच्चों की परवरिश उसी से चलती है। दोस्तों, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलने के बाद। आप लोग इतने सारे चीज़ों को फॉलो करते रहो। बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बेहतरीन ऐसा स्टूडेंट है कि कभी कभी मैं उससे सलाह लेता हूँ, मैं पूछता हूँ उसे कि मैं कैसे क्या करूँ। मेरी ज़िंदगी खुली किताब है, उसे पूरी तरह पता है। अपने काम अच्छे से करो, जो भी करो दिल लगा के करो। अपने शरीर को, अपने मन को, अपने पूरे स्वास्थ्य का ध्यान रखो। ये हमको एक ही बार मिलता है, डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, डॉक्टर के पास में जाना नहीं। इस बात में अगर आपने विजन बनाया, अभी मैं दिसंबर में आया, अभी हम लोग पूरे साल का विजन बनाएंगे। 1 जनवरी 2026 से लेके 31 दिसंबर 2026 तक। ये खाएगा क्या, रहेगा कैसे, उठेगा कितने बजे, किसके साथ में क्या काम करेगा, प्रोडक्शन कितना करेगा, अपने आप को कितना वक्त देगा, एक्सरसाइज कितना करेगा, ये सारी चीज़ें की हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं और उसको हम फॉलो करते हैं। दोस्तों, मुझे आपको बाकी बातें बताने की ज़रूरत है। बड़ा अच्छा लगा आपका इस प्रीमाइसेस में पहली बार आया हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं लंदन में आता हूँ, ऐसा लगता है मैं अपने घर में वापस आ गया हूँ। बड़ी शिद्दत से आप लोगों का काम देखता हूँ। आप लोगों को मैंने बहुत चहकते हुए देखा। बहुत बड़ा फ्यूचर है लंदन का, फ्यूचर बहुत बढ़िया फ्यूचर है। आप याद रखोगे। अब इस वक्त आज 15 दिसंबर 2025 है। 15 दिसंबर 2030 को जब मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा, मैं और कम से कम 35 साल जीने वाला हूँ। डोंट वरी, मैं आऊँगा। मैं आऊँगा जब 5 साल के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा तो आपको बताऊँगा कि लंदन क्या कर सकता था। बहुत अच्छा फ्यूचर है, जुड़िए। तकलीफ होती, जब आपको किसी भी चीज़ की तकलीफ हो रही है इसका मतलब आपका ग्रोथ हो रहा है। अंग्रेजी में कहावत है, नथिंग ग्रोथ इन आइस। इसका मतलब बर्फ में कभी कुछ नहीं उगता, जो भी उगता है ज़मीन पे उगता है। कंफर्टेबल ज़िंदगी में आप कभी भी ज़िंदगी में रोजी रोटी कमा लोगे, बरकत नहीं होगी। अपनी चीज़ों, अपनी ज़रूरतों को कम रखो। अपनी ज़रूरत और अपनी इच्छाओं के बीच में का फर्क समझो। हमें ज़रूरत है खाने की, ज़रूरत है नींद की, हमें इच्छा अलग होती है। इच्छा के लिए अवकाश बनानी पड़ती है। बहुत सारे लोगों को कहता है, कभी कभी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बचपना होता है, इमेच्योरिटी होती है, विजन नहीं होता है। सर हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए। आजकल के जो बच्चों में पेशेंस नहीं है। 25 से मेरा 33 साल का 33 ईयर्स का मेरा बेटा है, मेरी बहू है। तो नॉर्मली मैं जब उनके साथ में काम करता हूँ, मेरा बेटा भी बिजनेसमैन है, लंदन में बिजनेस करता है, प्रॉपर्टी बिजनेस, मेरी बहू भी बिजनेस करती है, वो दोनों बिजनेसमैन हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें उनको जब मुझे पूछते हैं, मुझे बताते, तब मुझे पता चलता गलतियाँ हमने की है, हमको ऐसा हमने नहीं करना चाहिए था, ऐसा पूछते। आप लोगों को भी इतना ही बताऊँगा, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दो, अपने बच्चों को अपनी ज़रूरत की चीज़ों के बारे में बताओ। आप 2 वक्त की रोटी कैसे कमाते हो उसको एहसास दिलाओ। अपने बच्चों को मोबाइल देने से अच्छा उसके साथ में बैठो, बात करो, बीवी के साथ में अपना वक्त बिताओ। माँ बाप अगर है तो उनके साथ में वक्त बिताओ।
वो आपके कर्माश को, आपकी इच्छाओं को बहुत बढ़िया आशीर्वाद देंगे। बहुत काम की चीज़ होता है परिवार, अपने लोग बहुत काम की चीज़ होते हैं। तो इच्छाओं में अगर आपकी इच्छा, अच्छी बात है, अच्छी इच्छा, आप लोगों ने इच्छा करनी चाहिए, सपने देखना चाहिए। मैं यहाँ था, वो जो हमारा सफ़ेद पेपर मेरे हाथ में था, अभी आपने देखा होगा, उसमें हमारे सपने होते हैं। और ये सपने ऐसे होते हैं जिसको सपने करने के लिए हम मेहनत करते हैं। हम काम सपने देखने के बाद में शांत नहीं बैठते, सपने देखने के बाद में ये इंतज़ार नहीं कर बैठे कोई आएगा पेपर प्लेट में मुझे लाकर पूरा ये देगा, खाना देगा। नहीं, अपना खाना अपने शिद्दत से, अपने मेहनत से कीजिए। आपका खाना आपकी मेहनत से जब आएगा ना, उस खाने में खुशबू होती है, उस खाने में प्रॉस्पेरिटी होती है, उस खाने में बरकत होती है। अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दें। आने वाला ज़माना दोस्तों अलग ज़माना है, टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है। अपने आप में बदलो, अपने काम करने के तरीके में बदलो, अपने सोच में बदलो। ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आना चाहिए, लेकिन जो भी करो शिद्दत से करो। जहाँ पे काम करते हो वो काम की जगह आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए। वो आपका भगवान का मंदिर है। भगवान का मंदिर बाद में होगा। जहाँ पे मुझे रोजी रोटी मिलती है वो मेरा मंदिर है, जहाँ पे मैं खड़ा रहता हूँ वो मेरा मंदिर है। और जब आपका काम आपका मंदिर बन जाएगा तो आपको थकावट नहीं आएगी, आप कभी रिटायर्ड नहीं होगी, आप कभी किसी चीज़ के लिए आपको परेशानी की जरूरत नहीं। अपना काम शिद्दत से करो और काम कभी छोटा नहीं होता। अपना काम अपना भगवान होता है। आप सारी समझदार हो, अपना काम को हुनर को जानते हो। मैं आपके सारे हुनर को सलाम करता हूँ, आपकी इस कामयाबी को सलाम करता हूँ। पहले एक यूनिट था, बाद में दूसरा यूनिट था, मैं तीसरा में। नंदन परिवार, नंदन की बातें जिस तरह से बढ़ती जा रही है, ये आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए वो कारीगर साबित होगा। नंदन के साथ बहुत बढ़िया भविष्य है। जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं उनको लेके आइए, उनको इंस्पायर कीजिए। और एक बात ध्यान में रखिए, जब शाम को आप यहाँ से वापस जाएंगे, सोने से पहले कह दीजिए कि मैंने अपनी कंपनी को क्या दिया। आज सुबह मैंने अपनी कंपनी को क्या दिया, सुबह जब मैं गया था तब मैंने क्या दिया, और फिर शाम को मैंने क्या दिया। जिस दिन आपको ये फीलिंग आएगी कि मैंने अपनी कंपनी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया, नींद सुकून से आएगी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, आप सारे लोगों के चेहरा देखने के बाद में और भी ज़्यादा खुश हुई। मेरी दुआएँ, मेरी सारी जितने भी क्या बोलते ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ में हैं। आपका फ्यूचर बहुत बढ़िया है, बहुत आगे आप जाने वाले हैं। इस रास्ते में, इस सफ़र में आप प्रभु के साथ में जुड़ते रहो। बड़ी स्ट्रांग लीडरशिप है। ये बंदा थकता नहीं है, झुकता नहीं है, रुकता नहीं है। इतने सारे चैलेंजेस उसी को आते हैं जो काम करता है। जो काम नहीं करता उसको चैलेंजेस नहीं आते। तो इस बारे में मत देखिए कि मुझे क्या मिलता है, इस बारे में कि मैं क्या कॉन्ट्रीब्यूट करता हूँ। और देने वाला बनिए, लेने वाला नहीं। देने वाला आपके पास में देने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं, तो देने के लिए अपने ईमानदारी की ज़रूरत होती है, अपने ऑनेस्टी की ज़रूरत होती है, अपने इंटीग्रिटी की ज़रूरत होती है, अपने लॉयल्टी की ज़रूरत होती है। उसको दीजिए। आप जब घर पे खाना खाओगे, आपका बच्चा जब आपको देखेगा तो उसे सुकून मिलेगा कि मेरे पिताजी ने मेहनत से मुझे पढ़ाई की है, मेहनत से मुझे खाना खिलाया। तो मेरी सारी दुआएँ, मेरी सारी जितनी भी आपके ये है ब्लेसिंग आप लोगों के साथ में है। मैं सालों साल आते रहूँगा। जैसे कि मैंने कहा कि कम से कम 35 साल के मुझे आना ही है। मैंने खुद ही अपना लाइफ बना के, जैसे आप लोगों का गोल बनवाता हूँ क्लाइंट का, मैंने अपना भी खुद गोल बनाता है। अपने गोल में पहली बात लिखता हूँ, पहली 3 चीज़ें लिखता हूँ अपने गोल में। सबसे पहली चीज़, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। रोटी के लिए, रोजी के लिए, सपोर्ट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, आखिरी पल तक, आखिरी सांस तक जहाँ भी जाऊँगा अपने पाँव पे, किसी के सामने हाथ नहीं। दूसरी चीज़, डॉक्टर को देने के लिए मेरे पास में पैसे नहीं है। मैं कभी किसी मेडिकल स्टोर्स में रिसिप्ट लेके या मेडिकल दवाई की पर्ची लेके खड़ा नहीं रहूँगा, डॉक्टर के पास में नहीं जाऊँगा। और तीसरी चीज़, मैं देने वाला बनूँगा, मांगने वाला। मैं गिवर बनूँगा, अपना काम मेहनत से करूँगा, अपना डिसिप्लिन से करूँगा। मैं कभी लेट नहीं होता। पिछले 40 साल में जब से मैंने अपना काम कोचिंग का शुरू किया है, तब से आज तक मैं कभी लेट नहीं हुआ। मेरा अपॉइंटमेंट कल्याण में हो, कैलिफोर्निया में हो, लंदन में हो, वियतनाम में हो, कहीं पे भी हो, प्रभु को पूछिए, मैं कभी लेट नहीं। बुरा लगा नहीं, थोड़ा सा अभी बात कर रहा था, किसी आपके क्लाइंट हो गया,
मेरे सामने की बात। और जब उन्होंने कहा था कि आपका तो कमिटमेंट था कि आप मुझे फ्राइडे सैटरडे देने वाले थे, तब जब रघु को मुझे क्या करता कि नहीं सर फ्राइडे तक दे दूँगा, कोशिश करूँगा, सर अपडेट करता हूँ, लेकिन सर 2 गाड़ियाँ दे दूँगा, एक गाड़ी थोड़ा सा पूरा निकल जाते इस बात हमेशा ऑन टाइम डिलीवरी होनी चाहिए, वक्त से पहले देना चाहिए। अगर आप कितना भी बेहतरीन काम करते हैं, अगर आप ऑन टाइम डिलीवरी नहीं देते तो आपका वैल्यू, आपका टैलेंट, आपका ब्रांडिंग, आपका काम नहीं दे सकते। पहले 2 दिन पहले फ़ोन करके बता दिए, मैसेज करके बताइए कि सर बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजन और जो भी होता है, इन कोशिश कीजिए जो भी आप दिमाग में बोलते हो कहते कमिटमेंट ऑन टाइम ईमानदारी, तो आपका ब्रांड अच्छा है, आपका फ्यूचर अच्छा है, आपकी डिमांड है, आपके काम की डिमांड है, लोग कदर करके आपके काम करने का आपका तरीका इंटरनेशनल तरीका है। बहुत कम लोग होते हैं किसी तरह से काम करते हैं। प्रभु को मैंने आप लोगों को जैसा काम करते हैं, 18 का 20 बंदा काम करता है, अपना खुद का लाइफ में ट्रैवल करते रहता है, आज यहाँ पे कल वहाँ पे वहाँ पे, ये सिर्फ अपने परिवार के लिए करता है। तो उसका रियल परिवार आपके साथ पूरा करेगा। अपने सुरक्षा का ख्याल कीजिए, अपने काम का ख्याल कीजिए, और सबसे पहले अपने शरीर का ख्याल कीजिए। यह है तो सब, अगर ये नहीं है इसको अच्छी नींद, अच्छी सुरक्षा दी, अच्छा काम की क्या आपको नहीं रखी, पसीना दीजिए, ये जितना ज़्यादा पसीना बाहर तो उधर जा जब ताली बजाएंगे तभी ये लोग देखो। तो फिर से एक बार शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बुलाया, सुना, मुझे अच्छा लगता है आपके पास में जब भी आता हूँ। और ये शिद्दत के साथ देखिए नंदन का परिवार, नंदन का फ्यूचर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप काम करने वाले, आगे बढ़ने वाले हो। तो 3 बातों का ध्यान रखिए, मैंने जो बताया था, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। अपने इस छोटे से लाइफ की जर्नी में मैंने 3 चीज़ें की, और मैं जो भी रोजी रोटी कमाता हूँ ये मुझे 3 चीज़ों से मिलती है। क्लाइंट मुझे कहते हैं कि सर आपको देखने के बाद में हमको कंसिस्टेंसी याद आती है, आप कैसे कर पाते हो, कैसे कर पाते हो सर? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, एक ही वक्त के ऊपर आप हमको गुड मॉर्निंग कैसे कर पाते हो सर? कौन सा सॉफ्टवेयर आपके पास में, कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके पास? क्योंकि मैं दिल से करता हूँ, कमिटमेंट से करता हूँ। गुड मॉर्निंग इसलिए करता हूँ कि मैं उस इंसान की दुआएं लेता हूँ, उस इंसान का ब्लेसिंग लेता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे वापस क्या मिलेगा, इसलिए कि मुझे देना अच्छा लगता है। कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, एक चीज़ को बार बार करने से आपको तरक्की होगी। दुनिया में जो भी इंसान ऑप्शनल चीज़ें करता है वो इंसान तरक्की करता है। कंपनी में आना कंपलसरी, लेकिन कंपनी में राइट टाइम पे आना ऑप्शनल। सुबह उठना कंपलसरी, लेकिन सुबह पर्टिकुलर टाइम पे उठना ऑप्शनल। कंपनी में आने के बाद में अपने हाथ का काम जाने से पहले करना आपका कंपलसरी है, अगर नहीं किया तो आपको बॉस हो गए, लेकिन अपने आप से उसको पूरा कर देना टाइम से पहले ऑप्शनल। जिंदगी में जितना ज़्यादा ऑप्शनल चीज़ें करोगे आपका ग्रोथ, आपकी तरक्की 100% है। मेरी ज़िंदगी ऑप्शनल चीज़ों से बनी, ऑप्शनल चीज़ों से बनी। मैं कंपलसरी चीज़ें नहीं कर, कंपलसरी चीज़ें आपको रोजी रोटी दे सकती है, तरक्की नहीं दे सकती। ऑप्शनल चीज़ें आपको तरक्की दे। तो अपने ऑप्शनल चीज़ों की लिस्ट बढ़ाइए, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से काम कीजिए। अपना शरीर का, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगर आप अपना ध्यान नहीं रख सकते तो फिर अपने परिवार का और कंपनी का ध्यान नहीं रख सकते। अपना ध्यान रखिए, ईमानदारी से कीजिए, जितना करते हो जब तक करोगे ईमानदारी से कीजिए, और यही ईमानदारी अपने बच्चों को सिखाइए। मैं अपने क्लाइंट को पहले तो सबसे पहले अपने आप को सिखाता हूँ और बाद में फिर अपने क्लाइंट को सिखाता हूँ। तो इसी बात के लिए मेरी 2 बातें आपने सुनी, बड़ा अच्छा लगा। हो सकता है मेरी कुछ बातें कड़वी लगी हो, लेकिन ध्यान में रखिए, अगर बीमारी ठीक करनी है तो कड़वी दवाएं लेनी पड़ती है। मीठी दवा सिर्फ स्वाद में अच्छी होती है, तो बीमारी ठीक नहीं होती। थैंक यू। चलो प्रोफेसर साहब ने जो बोला है वो बड़े लोग समझा कि नहीं समझा? सब कुछ समझा, पूरा समझ गया। वेरी गुड। तो उन्होंने जो बात कही है बहुत ही सिंपल तरीके से बताया, कोई फिलॉसफी या ये नहीं किया। अल्टीमेटली हम लोग भी रोज़ वही बोलते हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं, अगर ये अपना मंदिर समझ के हम लोग काम करेंगे, इसको आप अपना समझ के काम करोगे तो आपका आउटपुट का जो लेवल है उस
उसमें ना कोई अप्रेजल की ज़रूरत पड़ती है, ना कोई चेकिंग बैक की कि तुम लोग ने क्या काम किया। अगर वो काम के बाद हमको सिर्फ अगर एक्सक्यूज़ ही मिलेगा कि मेरा काम इसके वजह से नहीं हुआ क्योंकि ये, तो फिर उसमें पूरा मज़ा ही निकल जाएगा। बट आगे के टाइम में बहुत एक्साइटिंग टाइम है। ये जो हम लोग मूव करेंगे एक ही जगह पे करके करेंगे, हम लोग इसको बोलते हैं, मेरे लैंग्वेज में मैंने इसको बोला टर्न अराउंड जर्नी। टर्न अराउंड जर्नी लास्ट ईयर नवंबर में हमने सोच करके चालू किया था और होपफुली ये जनवरी में अपना कंप्लीट होगा। उसके बाद अपना ग्रोथ जर्नी बहुत ही ऊपर इतना जाएगा जितना कोई तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। तो उसके लिए जो भी हमारे साथ थे, मैंने नवंबर में भी आपको वही एक सीख दी थी। मेरे साथ जुड़ने के लिए दो ही तरीके हैं, एक है भाग लो, दूसरा है भाग लो। बीच का कोई तीसरा तरीका है ही नहीं है। जो बीच में रुक के आधा आधा करते जाएंगे वो उनको ना यहाँ काम करने में मज़ा आएगा, ना यहाँ पे टिकेंगे। जिसको भी निकलना है अभी तक निकल चुका है, अभी और भी कोई निकल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो भी भाग लेने को दिल से तैयार है वो उसके भले अगर परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम हो, उसके परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए हम लोग साथ में खड़े हैं। तुमको डाउट है आके पूछो, हम उसको बताने के लिए तैयार हैं। आपको अपना काम कैसे अच्छे से करना है आप आगे से पूछेंगे तो हम लोग बताएंगे कैसे करने का। लेकिन अगर आप समझते हो, आप कुछ शाणे हो और जो करोगे किसी को दिखेगा नहीं, आके आपने अटेंडेंस मारा लेके निकल गए, तो अल्टीमेटली वो इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा, कंपनी के ऊपर नहीं। कंपनी कोई एक आदमी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ना कि कुमार साहब, ना कि मैं, ना कि यशवंत, ना कि तुम लोग में से कोई भी। कंपनी सबके जुड़ के बनता है एंड उसके हिसाब से आज अपने पास 240 आदमी लोग हैं। उनकी जो पगार जाती है हर महीना वो कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट वो पगार लेने में तुम लोग क्या वापस देते हो वो तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जितना तुम लोग दोगे उतना तुम लोग पाओगे फ्यूचर में, बिकॉज कंपनी का अगर तरक्की होगा तुम्हारा तरक्की होगा। तुम्हारा अकेले का तरक्की विदाउट कंपनी तरक्की नहीं हो सकता। कंपनी भले कितने भी मुश्किलों से गुजरी है, तुम लोग को कभी तकलीफ़ आने को नहीं दिया है, जितना हो सके उतना, और वो भी कंटिन्यू करते रहेंगे। राइट, चलो थैंक यू सबको, गुड मॉर्निंग। मंडे का ये जो 15 दिसंबर का वीक है, इसके बाद ये साल के 2 ही हफ्ते बचे हैं एंड वो 2 हफ्ते में अपने पास ईच हफ्ते में 7 दिन होते हैं। हर दिन में 24 घंटे, उस 24 घंटे में एटलीस्ट 10 घंटे तो आप यहाँ पे हो। उस 10 घंटे के लिए हम लोग अपना कितना मैक्सिमम देते हैं ताकि हम लोग मैजिक जो कंपनी कर पाए उसमें अपना भी एक योगदान रहे। ओके, थैंक यू, आई लव यू एवरीबॉडी।